आप बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए, तो किन मुद्दों को चुनाव लड़े थे और एक साल के अंदर आपके क्या मुद्दे रहेंगे उनको देखिए, सुलझाने बहुत के सारे लिए? मुद्दे थे हमारे यहाँ। साफ सफाई की व्यवस्था, यूरिनल्स की व्यवस्था, भराव की समस्या, लेडीज के अलग से कहीं बैठ करके टाइम करना हो उसके लिए एक सेपरेट बार रूम की व्यवस्था, बहुत सारी समस्याएं थी। कुछ समस्याएं हमारे यहाँ प्रशासन के साथ भी कोऑर्डिनेशन नहीं था, ये भी थी। जुडिशरी के साथ भी इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं रह पाया। उन सब चीजों पर काम करना है। हमारे अधिवक्ता साथियों की चैम्बर्स की समस्या है, आवास की समस्या है, और सबसे महत्वपूर्ण मेडिक्लेम की समस्या है। हमारे जो ट्रस्ट है हमारा बना हुआ, उसकी संचालन को सही तरीके से रेगुलेट करने की कार्य है। बहुत हमारे यहाँ आय के स्रोत बढ़ाने का भी है, क्योंकि एक्सपेंसेस होने हैं, आय के स्रोत बढ़ाने का मुद्दा है। तो ऐसे सभी बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको वेलफेयर के मुद्दे हम लेकर के आए हैं। हमारे यहाँ अधिवक्ता बीमार हो जाते हैं, उनकी बीमारी की स्थिति में अगर उनकी इनकम का कोई अच्छा जरिया नहीं है, तो हमारे बार की तरफ से कोई सहयोग राशि की व्यवस्था आज तक नहीं है। उसको भी देखना है हमें, बीमार अधिवक्ता को भी हम हेल्प कर सकें। मेडिक्लेम में जो ओपीडी होती है हॉस्पिटल से, हमारी कई हॉस्पिटल से बात चल रही है, वहाँ वो डिस्काउंटेड रेट पर ओपीडी हमारी मुहैया हमारे वकील साथियों को हों। यहाँ भी हमारी जो चलती है डिस्पेंसरी गाजियाबाद कोर्ट में, उसको भी अपडेट कराने की एक व्यवस्था हम लोग को करनी है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। पेयजल की का समय इनफैक्ट बहुत कम है, लेकिन हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि बहुत सारे हम इसमें मैक्सिमम काम हम कर पाएंगे, और जो अगर कुछ रह भी जाएंगे तो उनकी नींव डाल के जरूर हम जाएंगे, जो आगे वाले उनको पूरा कर पाएंगे। एक समस्या पेयजल की है, और एक और नया भी यहाँ चालू किया QR कोड का, तो वो उसको आप कैसे देखते हैं? असल में हमारे यहाँ जो एक दिक्कत चल रही है पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं, वो होती है वोटर लिस्ट जब बनती है तो वो बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक जाती है, और हमारे यहाँ जो सब्सक्रिप्शन जमा होता है वो लास्ट टाइम तक ही जमा होता है। तो मैंने एक वेबसाइट डेवलप करने के लिए बार एसोसिएशन गाजियाबाद के नाम से ऑलरेडी दे दी है। उसमें सब समस्याएं अपडेटेड हो जाएंगी, ये सब चीजें अपडेटेड हो जाएंगी, और जब उसका सब यूज करेंगे उसमें QR कोड दे दिया जाएगा पेमेंट के लिए, सबके लिए वो अपडेटेड रहेगी। किसी को अपनी वोटर लिस्ट देखनी है, किसी को अपना COP देखना, वो सब चीज में एनी टाइम वो अपने मोबाइल से अपने घर से एक्सेस करके देख सकते हैं, और वो वोटर लिस्ट होगी, फोटो सहित होगी। तो बहुत सारी मेरा तो मन यहाँ तक कि उसमें बायोमेट्रिक्स भी हम करें, क्योंकि वोटिंग की समस्या अभी हमने कल देखा 6:30 बजे तक वोटिंग हुई। ऐसा नहीं, बायोमेट्रिक्स अगर हम कर दें तो उससे हम EVM को बायोमेट्रिक से जोड़ दें, तो वकील अपना जैसे ही बायोमेट्रिक करेगा टेस्ट, तो तुरंत वो आ जाएगा हाँ इसका है, और ज्यादा से ज्यादा 5 सेकंड के अंदर एक एडवोकेट की वोट डल जाएगी। तो हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हैं, जो नई डिवाइसेस हैं, उनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, उनके यूज करते हुए हम आगे बढ़ा करके लेके जाएंगे। जिन पद पर आप जीते हैं, क्या आपके मुद्दे रहे तो अब उनको किस तरह से आप निभाने वाले हैं? सबसे बड़ा हमारा मुद्दा आता है यहाँ पे साफ सफाई का, जिसमें ना तो हमारी पुरानी कार्यकारिणी ना तो पुरानी कार्यकारिणी और ना शासन प्रशासन द्वारा, नगर आयोग द्वारा कोई बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे बरसात में पानी भरने की समस्या है, और यहाँ पे पीने का पानी नहीं है। हमारी पूरी कोर्ट में जहाँ पे 20-30 हजार आदमी रोज आता है, यहाँ पे पीने का पानी नहीं है। तो मैं सबसे पहले ये समस्या दूर करूंगा, यहाँ पे जो पानी भरने की समस्या है और लोगों को पानी पीने की जो समस्या है। दूसरा, एक हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा टॉयलेट का, जो यूरिनल भी इतने गंदे हैं और बाहर द्वारा बनाए गए हैं, और बाहर द्वारा कोई ऐसी जगह नहीं है। और जो जहाँ पे बाहर का जो सरकार की यहाँ पे जमीन पड़ी हुई, जो नगर निगम की है, जो है जमीन है, वहाँ पे हम सरकार से कह के वहाँ पे एक सार्वजनिक शौचालय बनवाने का। पार्किंग की किस तरह की व्यवस्था रहेगी? तहसील परिषद के अंदर पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पे। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या यहाँ पर है। जो हमारी मल्टी लेवल पार्किंग बनाई गई है शासन द्वारा, वो थोड़ी छोटी है। तो हम DM साहब से उसमें शासन को एक प्रार्थना पत्र देंगे कि इसको, जैसे ये 3 स्टोरी है, डबल स्टोरी है, इसको 4 मंजिल 5 मंजिल इसको परमिशन दी। नए जो अधिवक्ता आएंगे और जो आपके कोर्ट रूम में रहते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए किस तरह की व्यवस्था रहेगी, विशेषकर जो आप जीतने के बाद से? सबसे पहले नए जो युवा अधिवक्ता है उनके लिए चैम्बर बनाने का प्रयास किया जाएगा, चाहे शासन से मिलते, प्रशासन से मिलते के, या जो हमारे बड़े अधिवक्ता हैं जिनके ग्राउंड फ्लोर पे चैम्बर है, उनकी छतें खाली पड़ी हुई हैं, उनसे उनका सहयोग प्राप्त करने के बाद उनके ऊपर अगर वो सब
प्रार्थना हमारी स्वीकार करते हैं, तो उनके चैम्बरों के ऊपर चैम्बर बना के नए अधिवक्ता आपने अपने एडवोकेट की बीमा की बात करी थी जिसमें आप योजना चला रहे थे, तो जी। उसको कैसे आप लागू कर सर हम उसको बिल्कुल लागू करेंगे, वो हमारी चलनी है, क्या इंश्योरेंस कंपनियों से बात चलनी है। और अब देखना ये है कि जो हम बीमा पॉलिसी कराएंगे उसमें हम कौन से वर्ष तक के एडवोकेट को एनरोल कर पाएंगे, क्योंकि सर बीमा कंपनियों की जो पॉलिसी है वो एज वाइज है, कोई 35 के बाद अलग उनका फ्लोटर है, 40 के बाद अलग है। अब वो हमें देखना है किन किन, अभी हमें डिवाइड करना है कि किन किन एज ग्रुप के अधिवक्ताओं को किस पॉलिसी में रखा जाएगा और उनका प्रीमियम क्या जाएगा, ठीक उस पर हम वर्क करें। धन्यवाद।